दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस कैसे होती है, यानी जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सारी चीजें कैसे इनिशियलाइज होती है। तो अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको सीखने को मिलेगा शायद ही वो आपको कहीं और मिले। तो चला स्टार्ट करूँ। दोस्तों जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टेप में ये चेक किया जाता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हमने कनेक्ट किए हैं, कीबोर्ड, माउस, रैम, हार्ड डिस्क, वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए बूटिंग प्रोसेस का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है पोस्ट सर्विस। पोस्ट का दोस्तों फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये कैसे होता है? बेसिकली आपके मदरबोर्ड में एक चिप होता है जिसे हम बायोस चिप कहते हैं, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप। ये चिप के अंदर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। एक बार ये इंश्योर हो गया कि सारे कंपोनेंट जो कनेक्ट किए गए हैं वो प्रॉपर है, देन इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम ये ढूंढे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों इसे भी ढूंढने का काम जो है ये बायोस चिप ही करता है। तो इसके अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो इस टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो अब ये ढूंढा जाएगा कि किस डिवाइस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अब ऐसे भी हो सकता है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है अपने हार्ड डिस्क में, या आपने ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है किसी और सेकेंडरी डिवाइस में, जैसे पेन ड्राइव में, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप दोस्तों ये होगा कि कौन से डिवाइस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी प्रेजेंट है किसी भी डिवाइस में, उसे हमें सबसे पहले लाना होता है रैम के अंदर। तो दोस्तों इसे लाने का काम कौन करता है? बूट लोडर। तो यहाँ पर जो बूट लोडर है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? वहीं प्रेजेंट होगा जहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अगर आपने हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है तो हार्ड डिस्क के अंदर बूट लोडर होगा, ठीक है। पेन ड्राइव के अंदर आपने रखा हुआ है, पेन ड्राइव के अंदर बूट लोडर होगा। तो दोस्तों ये जो बायोस चिप है इसके अंदर जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा? सबसे पहले बूट लोडर को ढूंढेगा। और नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो भी हार्ड डिस्क होते हैं ना, तो हार्ड डिस्क का जो इनिशियल लोकेशन होता है, हार्ड डिस्क के अंदर जो स्टार्टिंग लोकेशन होंगे, वहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग लोकेशन पर एक फाइल होती है जिसे हम कहते हैं MBR रिकॉर्ड, यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन रखता है कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर कौन कौन से पार्टीशंस है। जैसे अगर आप कोई भी कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आप देखेंगे ना, C ड्राइव, D ड्राइव, H ड्राइव, तो आपने अपने हार्ड डिस्क को पार्टीशन में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो सारे पार्टीशंस की जो पूरी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सा फाइल है उसके अंदर, कैसे कनेक्ट, मतलब इसे मैं और डिटेल में बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इतना आपको समझ के रखना है कि जो हार्ड डिस्क का स्टार्टिंग लोकेशन होता है उस वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हार्ड डिस्क को आपने कैसे डिवाइड किया है और कौन से सेक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है। और उसी दोस्तों स्टार्टिंग लोकेशन में, जिसे मैं कह रहा हूँ मास्टर बूट रिकॉर्ड, इसकी भी इन्फॉर्मेशन होती है कि बूट लोडर कहाँ पे प्रेजेंट है। बूट लोडर वो सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर रैम में लेकर आएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने का काम हार्ड डिस्क से रैम के अंदर कौन करता है? बूट लोडर करता है, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में प्रेजेंट है तो यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा लोड MBR। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास बायोस चिप के अंदर प्रोग्राम है ना, उसने सबसे पहले क्या किया? ये टेस्ट किया कि सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट जो हमने कंप्यूटर के साथ किए हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों उसी में से एक प्रोग्राम होगा जो MBR को लोड करेगा। MBR का मतलब मैंने क्या बताया? मास्टर बूट रिकॉर्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मास्टर बूट रिकॉर्ड? मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पास हार्ड डिस्क है उसके स्टार्टिंग लोकेशन पे MBR प्रेजेंट होता है, यानी आप कह लीजिए छोटा सा फाइल आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर ये हार्ड डिस्क के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे ऑर्गेनाइज है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। और दोस्तों MBR के अंदर ही वो इंफॉर्मेशन होता है कि बूट लोडर कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो MBR आप ये कर रहे हो, लोड कर रहे हो, यही आपको बताएगा कि बूट लोडर कहाँ से आपको लेकर आना है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप बूट लोडर को यहाँ पर लोड करो, किसमें? रैम के अंदर। तो एक बार दोस्तों बूट लोडर का प्रोग्राम आपके रैम के अंदर आ गया ना, देन अब ये बूट लोडर क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करेगा। तो अब ये जो बूट लोडर वाला प्रोग्राम है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा, किसमें? रैम में। और अब एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर आ गया, तब ऑपरेटिंग सिस्टम सारे के सारे जो भी नीडेड सॉफ्टवेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग ड्राइवर्स जो भी रहेंगे, उसके बाद जो भी डिवाइसेस आपने कनेक्ट किए हैं उनको प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए जो भी ड्राइवर्स रहेंगे, यूज़र का ऑथेंटिकेशन जो रहेगा उनके लिए जो भी फाइल्स रिक्वायर रहेंगे, सारे फाइल्स को इनिशियलाइज करेगा जो भी इनिशियली चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ये कॉन्फ़िगर करेगा जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स है। तो ये था दोस्तों सिंपल सा बूटिंग प्रोसेस कि कैसे कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार बायोस चिप ने ये चेक कर लिया कि सारे के सारे डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, उसके बाद वो ये ढूंढता है कि
कौन से डिवाइस से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है, जिसे बूटेबल डिवाइस कहते हैं। दोस्तों बूटेबल डिवाइस से यहाँ पर वो MBR फाइल को लोड कर रहा है। जैसे अगर हमारे पास हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क के स्टार्टिंग लोकेशन में MBR फाइल होगी जिसे लोड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे बायोस चिप को कैसे पता चलेगा कि बूटिंग डिवाइस कौन सी है? तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने एक हार्ड डिस्क कनेक्ट किया है तो उसे मान लिया जाता है। आप मैनुअली भी जाके सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप पहली बार कोई कंप्यूटर लेकर आते हैं, उसके अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आपको अपने हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये आप कैसे करते हैं? आप अपने कंप्यूटर को पहले ऑन करते हैं, फिर उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो बूटिंग डिवाइस होता है किसे चूज करते हैं जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है। तो इनिशियली अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, सपोज मेरे पेन ड्राइव में प्रेजेंट है, तो मैं पेन ड्राइव को डिफॉल्ट बूटिंग डिवाइस कंसीडर करूंगा। वहां पर मुझे जाकर मैनुअली सेट करना पड़ेगा किसमें? बूट मेन्यू में। तो बूट मेन्यू जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो F2 दबाने से आ जाता है। हर एक में अलग अलग सेटिंग होती है, किसी में F2 किसी में F12 जो भी होगा। वहां पर जाकर आप अपना बूटिंग जो सीक्वेंस है किससे आपको बूट करना है वो चेंज कर सकते हैं। तो अगर सपोज मेरे कंप्यूटर में 3 हार्ड डिस्क इंस्टॉल है, ठीक है, एक में विंडोज 10 है, एक में लिनक्स है, एक में उबंटू है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा जब मैं कंप्यूटर ऑन करूंगा? तो ये डिपेंड करता है कि आपने बूट मेन्यू में कौन सा बूटिंग डिवाइस बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर है। तो एक बार दोस्तों पावर ये जो टेस्ट है इसके बाद हमारा जो बायोस चिप के अंदर प्रोग्राम है वो ये देखेगा कि बूट डिवाइस किसे सिलेक्ट किया गया है, फिर उससे वो जो है MBR फाइल को लोड करने का काम करेगा। अगर दोस्तों उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आप देखेंगे कि नया नया अगर आपने कंप्यूटर लाया और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है या ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो चुका है तो बूट MGR मिसिंग ऐसा करके एरर भी आता है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर है कि ये जो स्टेप है इसके बाद हम बूटिंग डिवाइस को सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद जो है MBR फाइल बूटिंग डिवाइस से लोड की जाती है। जैसे मैंने बताया हार्ड डिस्क के स्टार्टिंग लोकेशन पे MBR फाइल होती है। फिर MBR फाइल के अंदर ही जो होता है हम MBR फाइल को देख के हमें ये पता चलता है कि बूट लोडर कहाँ है। फिर उस लोकेशन से बूट लोडर को लाया जाता है। फिर बूट लोडर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। तो इस तरह दोस्तों हमारा कंप्यूटर पूरा इनिशियलाइज होता है। तो आई थिंक ये वीडियो से आपको ये भी समझ गया कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल हार्ड डिस्क में है तो कैसे आप किसे सिलेक्ट करना है आपको कंप्यूटर स्टार्ट करते समय ये कैसे सेट कर सकते हैं। इवन जो है कि अगर एक ही हार्ड डिस्क के अंदर 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए आपने तो वो भी कर सकते हैं। आजकल लोग 2 भी कर सकते हैं। तो क्या होगा जब आप कंप्यूटर को इंस्टॉल 2 या 2 से ज़्यादा भी होते हैं, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपको वो ऑप्शन आता है। तो वो कैसे होता है? इसी फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जो MBR फाइल होती है वही सारी इन्फॉर्मेशन रखता है कि कौन कौन से पार्टीशंस को आपने एज अ बूटेबल बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक हार्ड डिस्क है उसमें मैंने पार्टीशन C के अंदर विंडोज इंस्टॉल करके रखा है, पार्टीशन D के अंदर उबंटू इंस्टॉल करके रखा है, तो MBR फाइल के अंदर वो सारा इन्फॉर्मेशन होगा कि किस पार्टीशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। और जब आप दोस्तों कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो इसी की वजह से हमें वो ऑप्शंस में दिखाता है कि अगर आपको एक ही हार्ड डिस्क में आपने विंडोज 8 और उबंटू भी इंस्टॉल किया है तो आपको ऑप्शन में दिखेगा कि आपको किससे सिलेक्ट करना है, मतलब अपना PC उबंटू से स्टार्ट करना है या विंडोज से स्टार्ट करना है। तो आई थिंक ये पूरा आपको सीक्वेंस क्लियर है कैसे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो कैसे हमारे प्रोसेसर पे रन होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, उसे जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।